अनसुनी कथा। गणेश और अनलासुर राक्षस। बहुत समय पहले की बात है। पाताल लोक में अनलासुर नाम का एक भयानक राक्षस पैदा हुआ। उसकी आंखों से बिजली निकलती थी और उसके मुंह से ज्वालाएं। जब वह क्रोधित होता तो पूरा नगर जलकर भस्म हो जाता। वह इतना शक्तिशाली था कि देवता भी उससे भयभीत थे। इंद्रदेव का स्वर्ग भी असुर की गर्म ज्वालाओं से तपने लगा। तब सभी देवता भगवान शिव और माता पार्वती के पास पहुंचे और प्रार्थना की, हे देवों के देव, इस असुर से तो त्रैलोक्य कांप रहा है, कृपा करके इसे नष्ट कीजिए। शिवजी ने गंभीर होकर कहा, यह कार्य मेरे पुत्र गणेश करेंगे, केवल वही इसे समाप्त कर पाएंगे। युद्ध की तैयारी। गणेश जी उस समय बाल रूप में थे। वे मुस्कुराए और बोले, माँ, आज मैं देवताओं के विघ्न दूर करने जा रहा हूँ। माता पार्वती ने उन्हें आशीर्वाद दिया। गणेश जी अपने वाहन मूषक पर चढ़े और युद्ध भूमि की ओर निकल पड़े। अनलासुर ने जब गणेश जी को देखा तो हंसते हुए बोला, यह बालक मुझे हराएगा, यह तो मेरे श्वास से भी जलकर भस्म हो जाएगा। युद्ध और समाधान। अनलासुर ने अपनी ज्वालामयी दृष्टि से गणेश जी को भस्म करने की कोशिश की, लेकिन गणेश जी शांत भाव से मुस्कुराते रहे। अचानक उन्होंने अपना मुख विराट रूप में कर लिया और एक ही पल में अनलासुर को निगल लिया। राक्षस उनके पेट में जाकर तड़पने लगा। पेट के भीतर आग की तपिश फैल गई। गणेश जी का उदर इतना गर्म हो गया कि वे स्वयं पीड़ा अनुभव करने लगे। तब सभी आर्षियों और देवताओं ने उपाय सुझाया। आर्षि कश्यप ने उन्हें चांदनी घास दूर्वा खाने को दी। आर्षि भारद्वाज ने उन्हें नींबू और बेलपत्र खिलाए। माता पार्वती ने उनके मस्तक पर चंदन का लेप किया। धीरे धीरे गणेश जी का पेट ठंडा हुआ और वे प्रसन्न हो गए। फल। तभी से गणेश जी को दूर्वा और मोदक का भोग सबसे प्रिय माना जाने लगा। और यह भी विश्वास है कि जो भक्त गणेश जी को दूर्वा चढ़ाता है, उसके जीवन की सारी तपिश और विघ्न दूर हो जाते हैं। संदेश। इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि साई चाहे संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, धैर्य और सरलता से उसे शांत किया जा सकता है। और संकट के बाद भी दूसरों के बताए उपाय स्वीकार करने से समस्याएं हल होती हैं।